बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको पढ़ना है, डिस्कस करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली मेजरमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये मार्कर है, हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है, या हमने किसी बॉडी का मास मेजर करना है या वॉल्यूम मेजर करना है। तो इन तमाम मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस्तेमाल करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स से पता चलता है कि जो हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो कितनी एक्यूरेट है। यहां देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यूज एंड इंपॉर्टेंस, दे आर ऑफन यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजरमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। They are ways to describe how accurate measurements are। और significant figures describe करते हैं कि measurement कितनी accurate है। तो यहां तक हमें यह पता चल गया कि significant figures जो हैं वो measurement में इस्तेमाल होते हैं और measurement कितनी accurate है ये significant figures से हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मास मेजर करना है और मास मेजर करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट स्केल्स हैं। इस बात को जरा तवज्जो से समझना है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। अब यहां जो दो स्केल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि मास मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इन दो स्केल की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको नजर आ रहा है ये दो स्केल है, ये लेंथ मेजर करने के लिए, दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि यहां लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच इस तरह। लेकिन यहां पर देखें, इस स्केल को देखें तो यहां पर जो है उसको बाकायदा 1.1 1.2 1.3 इस तरह से। इसका मतलब ये दोनों स्केल में फर्क है, दोनों की मेजरमेंट की एक्यूरेसी में फर्क होगा। इसी तरह से यहां पर हम मास की बात कर रहे हैं। हमने एक बॉडी का मास मेजर करना है या किसी सब्सटेंस का मास मेजर करना है। उस मास को मेजर करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट स्केल हैं। एक स्केल ऐसा है, देखें यहां लिखा हुआ है कि एक स्केल ऐसा है जो कि नियरेस्ट टू ग्राम मेजर करता है। ठीक है, और दूसरा स्केल ऐसा है जो कि 1/100 ऑफ ग्राम एक्यूरेटली मेजर करता है। इस बात को यहां समझें। देखें, फॉर एग्जांपल एक स्केल ये है जिस पर जब आप मास मेजर करेंगे तो मास फॉर एग्जांपल यहां पर एक वैल्यू आएगी, 2 ग्राम आ जाए या 1 ग्राम या 3 ग्राम, जो भी आप मेजर करेंगे यहां एक वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल जो है 3 ग्राम मास मेजर किया है एक्यूरेटली, तो यहां क्या आ जाएगा 3। और इसी तरह से आपने इससे जो है 3 ग्राम एक्यूरेटली मेजर किया है तो यहां पर क्या आएगा 3.00। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी मास को मेजर कर रहा है, ये भी मास को मेजर कर रहा है, दोनों मास की मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। देखिए फर्क ये है, देखें यहां देखें क्या लिखा हुआ है, इफ बोथ हैव मेजरमेंट ऑफ 3 ग्राम्स। ठीक है, हमने दोनों स्केल से 3 ग्राम जो है कोई बॉडी है या कोई सब्सटेंस है जिसको हमने मेजर किया है, 3 ग्राम है उसका मास। फर्स्ट रिकॉर्ड 3 ग्राम विच इज एक्यूरेट टू 1 प्लेस। इसने रिकॉर्ड किया है कि 3 ग्राम है, लेकिन ये 1 प्लेस तक एक्यूरेट है। ठीक है, उसके बाद अदर रिकॉर्ड 3.00 ग्राम विच इज एक्यूरेट टू 100th प्लेसेस। अब यहां देखें ये 100th प्लेस तक एक्यूरेट है, इसका मतलब इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, ये ज्यादा रिलायबल है इसके मुकाबले में। ठीक है, यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट 1 होगा, यहां सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, 3 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर से पता चल रहा होता है कि कौन सी मेजरमेंट जो है वो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा बेटर है, ज्यादा एक्यूरेट है। एक ही वक्त में हम दो डिफरेंट जो है डिवाइस इस्तेमाल करते हैं या दो डिफरेंट स्केल इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के,
तो जो दो डिफरेंट स्केल है उनमें से एक स्केल ऐसा होता है जो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है, दूसरा भी एक्यूरेट दे रहा है, लेकिन दूसरा उससे ज्यादा बेहतर, ज्यादा जो है ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है उसी मेजरमेंट को बता रहा होता है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स ही इन्वॉल्व है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, आपने क्या करना है, वॉल्यूम मेजर करना है किसी भी सॉल्यूशन का। तो यहां पर मेजर करने के लिए आपके पास दो डिफरेंट स्केल्स हैं जिससे आप मेजर कर सकते हैं। आप इससे मेजर करेंगे और इससे मेजर करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि मेजरमेंट किसकी ज्यादा एक्यूरेट होगी। फॉर एग्जांपल आपने यहां पर सॉल्यूशन मेजर किया, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन मेजर किया आपने, ठीक है, सॉल्यूशन यहां तक आ गया, फॉर एग्जांपल यहां तक आ गया, इस वाले में सॉल्यूशन यहां तक आ गया। अब यहां पर आप अंदाजा कहेंगे कि 1.5 हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट बता रहे हैं कि 1.5 है, एक्यूरेसी बढ़ गई है। ठीक है, यहां पर एक आप अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, यहां पर अंदाजा नहीं बल्कि एक्यूरेट पता चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब कुछ स्केल ऐसे होते हैं जो कि मेजरमेंट ज्यादा बेटर अंदाज से करते हैं, और हम जब मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो मेजरमेंट की है वो एक्यूरेट हो। तो इस तरह से हमें ये बात पता चल गई इन एग्जाम्पल की हेल्प से कि हम जब भी जो है कोई मेजरमेंट करते हैं, जब कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस्तेमाल करते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये हमें बता रहे होते हैं कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा एक्यूरेट है। जी स्टूडेंट, अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी दो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई हैं। यहां देखें डेफिनेशन क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू। किसी वैल्यू के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे एक वैल्यू आपके सामने ये लिखी हुई है, एक वैल्यू ये लिखी हुई है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है। तो कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू। एक वैल्यू के अंदर डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स ये डिजिट्स हैं 1 2 3 3, यहां पर एक डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफन मेजरमेंट्स, जो कि मेजरमेंट से हमें वैल्यू हासिल हुई है, दैट कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो कि हमें जो है एक्यूरेसी के बारे में बता रही है कि ये मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू ऑफन मेजरमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो पता ही चला कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं बेसिकली ये डिजिट्स होते हैं। ठीक है, डिजिट्स की तादाद है, वो तादाद 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। आगे जाके आपने सीखना है इसको भी हमने पढ़ना है। तो ये हमें बता रहे होते हैं, क्या बता रहे होते हैं, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बता रहे होते हैं। जैसे कि एक हमने एग्जांपल ली थी, जिस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कहां पर ज्यादा है। इसी तरह से जो है एक और डेफिनेशन है जिसमें देखें क्या लिखा हुआ है कि रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर। किसी एक नंबर के अंदर, वो नंबर ये है या ये है, देखिए ये नंबर लिखे हुए हैं, इनके अंदर रिलायबल डिजिट्स which are known with certainty in measured or calculated quantity are called significant figures। यहां पर भी वही बात की गई है जो बात यहां पर की गई थी। यहां पर भी यही बताया गया है कि किसी भी जो है कैलकुलेटेड या मेजर क्वांटिटी, इसके अंदर वो डिजिट्स जिनको हम बिल्कुल एक्यूरेट मानते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ये इसकी दो डेफिनेशंस हैं। यहां तक होपफुली सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। मैं थोड़ा सा अपनी बातों को एक बार रिव्यू कर देता हूं, क्विक रिव्यू कर देते हैं कि हमने आज सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली मेजरमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं और हमें ये बता रहे होते हैं कि जो मेजरमेंट की है वो कितनी एक्यूरेट है, और हमें
मेजरमेंट के दौरान एक ही वक्त में एक से ज्यादा स्केल अवेलेबल होते हैं। कुछ स्केल ऐसे होते हैं वो एक्यूरेट मेजरमेंट तो करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में एक और स्केल है वो और ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था, इन दोनों स्केल को देखें तो आपको खुद ही अंदाजा हो रहा होगा कि कौन सा स्केल ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको आइडिया और कॉन्सेप्ट मिल गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर का। जी स्टूडेंट, अब हमने कुछ रूल्स डिस्कस करने हैं। ये वो रूल्स हैं जो हमें बताएंगे कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में या कैलकुलेटेड वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम देखते हैं रूल नंबर 1 क्या है। और रूल नंबर 1 यह है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 1 1, अब ये सारे नॉन जीरो हैं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह से यहां देखें, यहां पर ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो क्या 1 2 3 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी तरह से यहां पर देखें 52.79, इसमें देखें सारे के सारे नॉन जीरो हैं। इसी तरह से यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4, तो 4 आंसर आएगा। तो इस तरह से हमें पता चला, पहले रूल में पता चला कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। इसी तरह से नेक्स्ट रूल है जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। अगर नॉन जीरो के दरमियान जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये नॉन जीरो है, उसके दरमियान क्या आ गया है? जीरो। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इनके दरमियान जीरो आ गया है, तो अब ये भी सिग्निफिकेंट है। अब आपने बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो कैसे बताएंगे? 1 2 3 आ गया। इसी तरह से यहां देखें, यहां पर देखें कि 4001, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कैसे पता चलेगा? 1 2 3 4, तो 4 हैं। इसी तरह से यहां देखें 1 2 3 4 5, तो 5 हैं। इस तरह से हमें पता चला कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जीरो आ जाते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या है? फाइनल जीरो टू राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। फाइनल जीरो का मतलब क्या होता है? ऐसे जीरो जो बिल्कुल एंड में आते हैं इनको फाइनल जीरो कहते हैं। ये फाइनल जीरो है, ठीक है। ये जो है ये फाइनल जीरो है, ये फाइनल नहीं है, ठीक है। शुरू में आने वाला जीरो फाइनल, फाइनल का मतलब होता है लास्ट वाले जीरो। तो कह रहा है लास्ट वाले जीरो, फाइनल जीरो टू राइट ऑफ द डेसिमल, जो डेसिमल के राइट पर आ रहे हैं वो क्या है? वो भी सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है 1.000, तो आपसे पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप देखेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, तो लिहाजा सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है 2.00, तो इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहां पर आ जाते हैं 1 2 0 2, तो यहां पर देखें डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं, तो यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये 3 रूल्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हैं, जो कि आपको समझ आ गए होंगे। ये सारे के सारे जो हैं, इस पहले रूल में हमने पढ़ा कि तमाम नॉन जीरो डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। दूसरे में हमने पढ़ा कि नॉन जीरो के दरमियान अगर जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट हैं। इसी तरह से डेसिमल के बाद जो फाइनल जीरो होते हैं वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट हैं। तो इस तरह से ये 3 रूल होपफुली आपको समझ आ गए होंगे, बहुत आसान है। नंबर 4th रूल पर आते हैं। नंबर 4th रूल क्या है? इसमें क्या बताया गया है कि अगर देखें लीडिंग जीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पर क्या बात हो रही है? लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो का मतलब क्या होता है? जो शुरू में जीरो आते हैं। और लेस देन 1 वैल्यू का क्या मतलब है?
जो वैल्यू 1 से कम हो, और 1 से कम वैल्यू का मतलब है 0.1 या 0.001 या 0.0005, ये 1 से स्मॉलर वैल्यू हैं और ये डेसिमल से ही स्टार्ट होता है इनका। ठीक है, इसमें कह रहा है जो लीडिंग का मतलब वो जीरो जो शुरू में आते हैं इनको लीडिंग जीरो कहते हैं। जैसे कि इससे पहले रूल में हमने पढ़ा था फाइनल जीरो वो होते हैं जो एंड में आते हैं, और लीडिंग जीरो वो होते हैं जो बिल्कुल जो है शुरू में आते हैं। तो कह रहा है जो लीडिंग जीरो हैं वो क्या है, वो नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है 0.0021। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, चूंकि ये बात बता दी गई है जो लीडिंग जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है 0.0020। तो यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट जो है वो फिगर है, और ये जो लीडिंग जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो फाइनल जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। ये रूल हम ऊपर पढ़कर आए हैं। ठीक है, और यहां पर एक बात आपको और ज़हन में रखनी है, एक बात और याद रखनी है, जब भी हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का पता चलाते हैं, तो हमेशा जब काउंटिंग स्टार्ट की जाती है वो कहां से स्टार्ट करते हैं, किसी भी नॉन जीरो डिजिट से। तो नॉन जीरो डिजिट से अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो यहां पर नॉन जीरो डिजिट ये है, यहां पर नॉन जीरो डिजिट ये है। ठीक है, तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, इसका मतलब उससे पहले वाले जीरो जो है वो काउंट ही नहीं होंगे। इसी तरह से और आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 5 पे रूल क्या है, नंबर 5 रूल यह है कि फाइनल जीरो इन होल नंबर। फाइनल जीरो मतलब जो बिल्कुल एंड में आने वाले जीरो हैं, राइट पर आने वाले जीरो हैं, कह रहा है कि वो क्या है, वो नॉन सिग्निफिकेंट है इन अ होल नंबर। होल नंबर फॉर एग्जांपल ये 2100 है, ये होल नंबर है, इसमें जो फाइनल जीरो है ये फाइनल जीरो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। लिहाजा अगर आपके सामने लिखा हुआ है 21300, तो ये सारे जीरो क्या हैं, ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो लिहाजा इसको देखें कि यहां पर जो फाइनल जीरो हैं जो कि होल नंबर के साथ आ रहे हैं, जिससे पहले कोई डेसिमल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नॉन सिग्निफिकेंट है। दैट्स व्हाई इसमें टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह से यहां आ जाएं, ये सारे के सारे आपको नजर आ रहा है क्या है, ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं। दैट्स व्हाई इसके अंदर भी, इस वैल्यू के अंदर भी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इस तरह से ये 5 रूल्स हैं। होपफुली ये 5 रूल आपको समझ आ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि अगर आपके सामने कोई वैल्यू हो तो किस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता चलाना है कि किस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 5 रूल्स हैं। पहले रूल 3 बहुत आसान है और ये सिग्निफिकेंट के बारे में है, और 2 रूल जो 4 और 5 हैं ये इसमें नॉन सिग्निफिकेंट की बात की गई है। इसको थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वैल्यू है 2100, इसको एक और अंदाज से हम समझ लेते हैं। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 2.1 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 3। तो लिहाजा हमें नजर आ गया कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2 ही हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 2। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये इसको हम उसमें शामिल नहीं करते। इसी तरह से अगर हम यहां पर इसको समझना चाहें तो एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, ये लिखा हुआ है 0.0021। अगर हम ऐसा करते हैं कि इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2.1 एक्सपोनेंट -3। तो लिहाजा इसमें भी आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर नजर आएंगे। तो इस तरह से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि आपके सामने 1-2 वैल्यूज लिखते हैं और हम देखते हैं कि उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिख दिया जी ये 20101.000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपने बताने हैं। तो अब आपने सोच रहे हैं फौरन के कौन सा रूल अप्लाई होगा।
ठीक है, ये फाइनल जीरो है, उससे पहले डेसिमल आ रहा है, 100% ये सिग्निफिकेंट है। दैट्स वाई जब आपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं तो सारे के सारे डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो है इसके अंदर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसी तरह से अगर आपके सामने लिखा हुआ है जी 1 0 1 0 1 0 0 0 0, आपसे पूछा जाता है कितने सिग्निफिकेंट हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो किस तरह से बताएंगे आपने समझ लिया कि ये जो फाइनल जीरो है, पहले कोई डेसिमल नहीं आ रहा, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। दैट्स वाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है कितने बनेंगे, हम काउंट करते हैं जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनको 1 2 3 4 5, तो लिहाजा ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर इस वैल्यू में मौजूद है। इसी तरह से इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो है एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर जो है, फॉर एग्जांपल एक बुक है, उस बुक में पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, ये एक एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, एक होता है किसी चीज को मेजर करना, मेजर करके वैल्यू को हासिल करना, ये अलग होता है। फॉर एग्जांपल इस मार्कर की लेंथ कितनी है, हम मेजर करते हैं। एक होता है काउंटिंग करना, फॉर एग्जांपल एक बुक में कितने पेज हैं या क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ये हम क्या करते हैं, यहां पर हम काउंटिंग करते हैं। इसी तरह से कुछ जो है वो ऐसी डिफाइंड नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 फीट इक्वल होता है 12 इंच के। अब ऐसी वैल्यू जो कि हमें काउंटिंग से हासिल हुई हैं या जो कि डिफाइंड नंबर है, जैसे मैंने कहा कि 1 फीट बराबर होता है 12 इंचेस के, इसके बारे में हम क्या कहते हैं कि एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स। इनमें क्या होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, तो ये रूल्स भी आपको समझ आ गए होंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। थैंक यू।